वो वाला अच्छा है। अब बताओ ये अच्छा है कि वो अच्छा है? और ये अच्छा है? ये अच्छा, ओके ठीक है। इसको भी बाद में चलाएंगे, चिंता नहीं। दोस्तों आप सब इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूं, और इतना अंतर है कि आप इंजीनियरिंग करते हैं जो निर्जीव चीज है उनके साथ में, मैं जो सजीव चीज है उनकी इंजीनियरिंग करता हूं। एक हॉस्पिटल के बाहर एक बोर्ड लगा था, दिल खोल लेते जो अपना यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। समझ रहे हैं आप? तो मैं बिना औजारों के दिल खोल देता हूं। वाह वाह, क्या बात, सच में आप सब एक्सपोर्ट क्वालिटी के लोग। मुझे तो यहां पहले आ जाना चाहिए था। मैं तो हरियाणा का हूं, भिवानी का। हमारे यहाँ मास्टर जी पढ़ा रहे हैं स्कूल में, बोला एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब बताओ। तो हरियाणा का बच्चा बड़ा होशियार आपकी तरह बोला, गुरु जी बहुत आसान है। बोला बता। बोला गुरु जी इंपोर्ट मतलब सोनिया, और बोला एक्सपोर्ट, बोला जी सानिया। कुछ लोग कल तक समझेंगे मैं क्या बोलकर गया था, क्योंकि मामला ट्यूबलाइट का, और भगवान ने किसी को 5 वाट की चौक लगाई है, किसी को 10 वाट की, किसी को 20 वाट की। हरियाणा वालों को, यूपी वालों को चौक लगाना ही भूल गए। तो हमारा काम बिना चौक के ही चल रहा है। एक बात बता दूं मैं, दिल्ली में यूपी में एक ही फर्क है। दिल्ली में एक बल्ब लगाना हो तो 1 आदमी चाहिए, पर यही बल्ब अगर यूपी में लगाना हो तो 15 चाहिए। क्यों चाहिए भाई? दिल्ली में एक आदमी बल्ब लगा देगा, काम हो गया। यूपी में एक तो बल्ब लगाएगा और 14 बोलेंगे वाह हजूर क्या बल्ब लगाया है, वाह हजूर क्या बल्ब लगाया है, वाह हजूर क्या बल्ब लगाया है। तो आप ये मानिए कि आज ये यूपी है, लखनऊ है, हम एक शब्द बोलेंगे, अपने बोले वाह हजूर क्या कहा है आपने, वाह हजूर, कमाल है। आप लोग कमाल क्या मानिए। आइए भाई कहीं बैठ जाओ आप लोग भी। हाँ बेटा, प्रिंसिपल साहब बैठे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर आज। ये बालक जो अच्छी कविता भी करता है, मैंने सुना प्रथम आता है, जो भी इसका नाम है मुझे पता नहीं, गुड़ी गुड़ी, हाँ ओके, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि तू इतने अच्छे काम करता है, मेरा मन करता गीता कॉलोनी के चौराहे पे तेरी मूर्ति लगाई जाए। अरे बोले सर जिंदा जी मूर्ति लगाओगे? मैंने कहा क्यों नहीं, जब यूपी में बहन जी की 1000 मूर्ति लग सकती है तो एक आपकी भी ठीक दिल्ली में। बोला आपका आइडिया तो सर बहुत अच्छा, कितना खर्चा हो जाएगा? मैंने कहा 10 लाख रुपए। बोला मुझे 5 लाख दे दो, मैं खड़ा हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया आप लोगों ने, बधाई देता हूं मैं। ये धीरे धीरे लोग कैसे कहां से निकल के आ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। प्लीज बैठ जाइएगा। दोस्तों, मां सरस्वती को नमन करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करना चाहता हूं। आप लोग कहां चले भाई? बस 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 बढ़। हाँ हाँ बहुत अच्छा। आइए शुरू करते हैं। पहले कवि को बुलाना चाहता हूं। बहुत मुश्किल का, मुझे बात याद आ गई यूपी की। यूपी में गए, अगर कवि सम्मेलन शुरू करना हो तो कहां से शुरू करें?
तो वहां कहा जाता है कि उठा के मीना जो मैंने पूछा। मीना समझते क्या होता है? हाँ, शाम को वो मीना नहीं जो आप समझ रहे हो। हाँ, यूपी में शाम को लोग एक खास पदार्थ पीते हैं, उस बर्तन का नाम मीना होता है। उठा के मीना जो मैंने पूछा, किधर से पहले किधर से पहले, तो हर तरफ से आवाज आई इधर से पहले इधर से पहले इधर से। तो उठा के जूता जो मैंने पूछा, किधर से पहले किधर से पहले, तो हर तरफ से आवाज आई उधर से पहले। यह हालत ऐसी है, मैं इधर मुंह करता हूं उधर मुंह कर लेता है। कौन पंगा ले पहले? पर कोई तो आरंभ करेगा ही कवि सम्मेलन को। दोस्तों, मैं एक बात कह के इस कार्यक्रम को आरंभ करना चाहता हूं। ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ये जो मेडिकल कॉलेज हैं, ये भारत की वो सैन्य छावनियां हैं जिनके वजह से आने वाले 8-10 साल के बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस पर भारत का तिरंगा झंडा होगा। मैं एक घटना आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, सुनना ध्यान से। मैं आज से 4-5 साल पहले अमेरिका गया था। मेरा प्रोग्राम था फिलाडेल्फिया में। मैं जब अमेरिका पहुंचा तो जब होटल में गया तो मित्तल साहब, होटल की दीवार पर राधा कृष्ण का फोटो लगा। मैंने होटल के मालिक से पूछा, ये वृंदावन है कि अमेरिका? बोले राजेश भाई ये अमेरिका। मैंने कहा अमेरिका के किसी होटल की दीवार पर राधा कृष्ण का फोटो कैसे आ गया? बोले चेतन भाई जहां भी जाओगे ऐसा ही मिलेगा। भैया मोबाइल बंद कर दो, या दुकान मेरी चलाओ या अपनी चलाओ। हिंदुस्तान में मोबाइल फोन आए 11 साल हो गए, पर हमको अभी तक ये नहीं आया है कि मोबाइल फोन कैसे चलाएं। मैं तो हद हो गई। एक बार मैं शमशान घाट गया, मेरे मित्र के पिताजी गुजर गए, तो वहां उनको जब अग्नि संस्कार कर रहे थे तो एक भाई का मोबाइल बजा और काला टोन की झलक दिखला जा। मैंने कहा भैया इसने झलक दिखाई तो तू भाग जाएगा, लेकिन चला क्या किया जा सकता। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि मैंने पूछा कि ये अमेरिका है कि वृंदावन है? बोले अमेरिका है। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पर राधा कृष्ण का फोटो कैसे आ गया? बोले चेतन जी जहां भी जाओगे। कौन है यार? पीछे से बोलने की परंपरा भी है, आगे से बोलना चाहिए यार। तो मैं बोल रहा हूं तो मुझे सुनो, ये लोकसभा थोड़ा या कोई भी बोले। अदब की महफिल है भैया, अगर यहां भी अनुशासन खत्म हो गया तो कहीं नहीं रहेगा, बात समझ लो। हाँ, तो बता रहा था मैं, तो बोला जी मैंने कभी ऐसा क्या कर दिया? बोला अमेरिका के 70% होटल हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए हैं। मेरा दिमाग में विचार किया, जब होटल हमारे हो गए हैं तो कुछ साल के बाद अमेरिका भी अपना हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों के भरोसे एक बात कहना चाहता हूं, अमेरिका की कुल आबादी है 27 करोड़। 27 करोड़ की आबादी में वहां पर 27 लाख हिंदुस्तानी पहुंच चुके हैं। अब आप मुझे ईमानदारी से बताना, 7-8 साल के बाद हम लोग कितने हो जाएंगे? 2-3 करोड़ तो हो ही जाएंगे। और इस योजना में लालू प्रसाद यादव जी का योगदान मिल जाए तो ये काम और जल्दी हो सकता है, क्योंकि लालू जी भारत के सबसे ईमानदार नेता। ईमानदार इसलिए है कि जिस जेल का उद्घाटन किया उसमें बंद रहे। तो मैं बताना चाहता हूं कैसे होगा। अमेरिका में 5 लाख डॉक्टर हैं हिंदुस्तान के, 5 लाख। आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर इंजीनियर हमारे हैं आपकी तरह। अमेरिका के अंदर डॉक्टर हमारे, कंप्यूटर हमारे, सॉफ्टवेयर हमारे। वहां की जो राजनीति उसमें हमारे लोग पहुंच गए हैं। और नासा जो विश्व का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस नासा में भी 36% वैज्ञानिक अपने हैं।
तब मैंने कविता लिखी छोटी सी, मैं उससे कार्यक्रम को आरंभ करना चाहता हूं। मित्तल साहब आपको सौंपता हूं कि विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है। पहले सुन लो, एडवांस पेमेंट की जरूरत नहीं है। आज यूपी वाले तो ठीक है, दिल्ली में बैठे अब। विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है, परमाणु से हमने जग को मैत्री युग से जोड़ा है। अमेरिका भी हमको अपने घर पर आज बुलाता है, रूस हमारे घर पर आकर समझौता कर जाता है। अपने डॉक्टर वैज्ञानिक तो दुनिया भर में छाए हैं, कंप्यूटर में हमने जग में कीर्तिमान बनाए हैं। और विश्व जीतकर जिस दिन भारतवासी घर पर आएंगे, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होगा, गीत खुशी के गाएंगे। उस दिन अपने भारत भू पर नई दिवाली आएगी, उस दिन भारत माता जग में वंदनीय कहलाएगी। मैं उस दिन के इंतजार में दीपक रोज जलाता हूं, कब आएंगे राम लौटकर घर घर अलग जगाता हूं। राम लखन तुम नव भारत के जग को ये बतलाना है, और भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर लहराना है। मुझे दिख रहा है कि आप सब यहां जितने भी बैठे हैं, आप सब ये कर सकते हैं। ये ताकत आप लोगों के पास है, क्योंकि आप भारत का वो सैन्य छावनी के लोग हैं जो मेरा सपना पूरा करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं। आइए दोस्तों, हम यहां हंसने के लिए आए हैं और समय बहुत कम है, क्योंकि मुझे कहा गया कि 1 घंटा ही कार्यक्रम को चलाना है, और 1 घंटे में तो 4 कवि को निपटाना आसान काम नहीं है, क्योंकि 1 घंटे में तो कवि का गला ही गर्म होता है, कविता बाद में करता हूं। तो करते हैं आरंभ, क्योंकि मामला 2020 का हो गया है। एक जमाना था जब क्रिकेट 5 दिन का हुआ करता था। अरे बोलो ज्यादा हो गया, कम करो, तो शुरू हो गया वनडे मैच। बोलो ज्यादा हो गया, कम करो, तो 2020 शुरू हो गया। हो सकता है 4-5 साल के बाद केवल टास हो, बोला सिक्का उछालो, हार जीत अपने अपने घर जाओ, किसी में टाइम नहीं। तो आज वैसा ही मामला है। मैं पहले कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूं। देश के बड़े कवि हैं वो, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर उन्होंने काव्य पाठ किया है। भाई हरमिंदर पाल इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, सूत्रधार भी हैं। उनकी अच्छी मार्केट वैल्यू पहले भी आपके बीच आ चुके हैं। वो एक लोकप्रिय कवि हैं, तो आप उनको जानते हैं। मैं वहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। एक बार यहां से वहां तक सब मिलकर जोरदार तालियां बजाएंगे। मां वाणी को नमन करता हूं। 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं, और इस पंक्ति में अपनी जन्मदाती अपनी मां के चरणों में समर्पित करता हूं कि मां के आशीष से मैंने चमत्कार होते देखा है। मां के आशीष से मैंने चमत्कार होते देखा है। मां की दुआ मेरे लिए मेरी किस्मत की रेखा है। मां के आशीष से मैंने चमत्कार होते देखा है। मां की दुआ मेरे लिए मेरी किस्मत की रेखा है। मैं रोता था तो मां मुझ पे आंचल डाल देती थी। मैंने जन्नत को अपनी मां के आंचल में देखा है। चार पंक्तियां और लीजिएगा साहब। आशीर्वाद की बात, कर्म की बात करता हूं, हंसाने की बात भी करूंगा कि बदनामी देनी है या फिर नाम देना है। बदनामी देनी है या फिर नाम देना है। ऊपर वाले का तो बस काम देना है। और हरकतें तुम्हारी अब खुद ही तय करेंगी। सजा देनी है या इनाम देना है। सीधे हरियाणा की मस्ती में ले चलता हूँ साहब, हंसाते हुए बात करता हूँ। हरियाणा का आदमी पूरी दुनिया में कहीं भी जाए अपनी छाप छोड़ के आता है। एक तो अमेरिका में चला गया, समुद्र के किनारे आराम कर रहा था। अचानक एक अंग्रेज आया, बोला आर यू रिलैक्सिंग? बोले ना, मैं तो राम सिंह। वो अंग्रेज चला गया,
थोड़ी दूर में एक अंग्रेज और आया, थोड़ी देर में एक अंग्रेज और आया, उसने आके पूछा आर यू रिलैक्सिंग? बोला यार बता तो दिया, मैं राम सिंह। वो भी चला गया। थोड़ी देर में एक अंग्रेज और आया, उसने भी पूछा आर यू रिलैक्सिंग? बोला यार कितनी बार बताऊं मैं राम सिंह, सुसरे आराम भी नहीं करने देते। वहां से उठ के समुद्र के किनारे किनारे आगे चला गया। आगे एक अंग्रेज लेटा हुआ था, जाके हरियाणवी ने अंग्रेज से पूछ लिया आर यू रिलैक्सिंग? वो बोला यस आई एम रिलैक्सिंग। खींच के थप्पड़ मारा, यहाँ पर है तेरे को, वहां लोग ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हाजिर जवानी में हरियाणा के पशु पक्षी बड़े हाजिर जवान है जी। एक गंजे के सर पे मक्खी बैठ गई, दूसरी बोली वाह बेटे कित घर बनाया? पहली बोली घर का बनाया, अभी तो प्लाट ही देख रही हूं। हरियाणा का आदमी अपनी बात मनवाने में माहिर होता भाई साहब। एक था वो घर पे आया, उसने घरवाली को 700 रुपए दिए, साथ में 2 थैले सामान के दिए। घरवाली बोली इतने पैसे कहां थे लिया है? बोला घबराना, शर्त जीत क्या हूं, रामलाल था 1000 रुपए की। घरवाली बोली शर्त क्या थी? बोला रामलाल तो कहा था कि 10 10 20 हो गए, मैंने कह दिया 10 10 22 हो गए, मैं शर्त जीत गया। घरवाली बोली ना जी 10 10 तो 20 हो गए। बोला तू मेरी घरवाली है कि रामलाल की? बोले घरवाली तो मैं आपकी हूं, पर 10 10 तो 20 हो गए। बोला भगवान प्यार का मान जा। बोली नहीं मानती, अंदर का लठ ठा लिया आया। आज 10 लाख जब पड़े तो घरवाली बोली 10 10 22 हो गए। बोला मान गई? बोली मान गई। बोला रामलाल भी नहीं माना था। ये मनवाने की बात थी साहब। माइक सरकाना कोई क्या हो गया? कोई चलो मैं ठीक है। हरियाणा के लोग धमकी बड़ी प्यार से देते हैं साहब। एक नौजवान चॉकलेट खा रहा था, एक बुजुर्ग आए, बोले बेटा चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं है। नौजवान ने कहा मेरे दादाजी 105 साल तक जिंदा रहे थे। बुजुर्ग ने पूछा क्या चॉकलेट खाते थे? बोला नहीं, अपने काम से काम रखते थे, दूसरों को टोकते नहीं। ये मनवाने की बात है साहब। और एक बात और बता दो राजेश जी, एक पति पत्नी का 25वीं सालगिरह थी हरियाणा में, तो उनके बारे में पूरे मोहल्ले में मशहूर था, कभी झगड़ा लड़ाई तकरार बहस कुछ नहीं, बहुत बढ़िया जिंदगी कटी है। तो पत्रकार पहुंच गए, बोले ये आपकी बड़ी अच्छी जिंदगी कटी है, आज तक झगड़ा लड़ाई बहस नहीं, इसके पीछे क्या कारण है, खुशहाल जिंदगी का क्या कारण है? वो आदमी बोला जी इसके पीछे एक ही कारण है। बोला बताइए? बोला ये जब मेरी शादी हुई थी तो हम हनीमून मनाने गए थे मनाली। वहां हमने 2 घोड़े कर लिए, एक घोड़े पे मेरी पत्नी बैठ गई, एक में मैं बैठ गया। जिसमें बैठा वो घोड़ा तो बहुत सीधा था, पर जिसमें मेरी पत्नी बैठी वो घोड़ा अड़ियल था। कुछ दूर जाने के बाद उसने मेरी पत्नी को गिरा दिया। मेरी पत्नी उठी, कपड़े झाड़े और कहा ये घोड़े से कहा ये तुम्हारी पहली गलती है, दूसरी नहीं होनी चाहिए, और घोड़े में बैठ गई। कुछ दूर गए, घोड़े ने फिर गिराया, मेरी पत्नी फिर उठी, कपड़े झाड़े, फिर घोड़े से कहा ये तुम्हारी दूसरी गलती है, तीसरी नहीं होनी चाहिए, और घोड़े में बैठ गई। फिर घोड़े ने गिरा दिया, उठी, कपड़े झाड़े, पर्स खोला, रिवॉल्वर निकाला, घोड़े को गोली मार दी। मैंने कहा ये तुमने क्या किया? बेकसूर नासमझ जानवर को गोली मार दी, हत्या कर दी तुमने। बोली आपकी पहली गलती है, दूसरी नहीं होनी चाहिए। बढ़िया वाह जी वाह। एक बात और बांटता हूँ साहब, हरियाणा के 10-12 परिवार दिल्ली में आए, औरतों को भेज दिया जाओ जी अपना शॉपिंग करके आओ करोड़ बाग, और सब लोग बैठ गए अपना सब टैग लगा के विस्की पीने बैठ गए। सबके मोबाइल इकट्ठे रखे हुए थे, 2-2 बैग अंदर जा चुके थे। अचानक एक का फोन बजा, उसने उठाया, हैंड फ्री कर दिया। उधर से आवाज आई सुनो मैं करोड़ बाग आई हूँ, मैंने गोल्ड का सेट पसंद किया है, 1,25,000 का ले लूं? बोला हाँ। बोले मैंने बनारसी साड़ी देखी है 6500 की, एक वो भी ले लूं? बोला एक क्या लेनी, 5-6 ले ले। बोली मैं आपका क्रेडिट कार्ड लेके आई हूँ, पेमेंट उसके थ्रू कर दूं? बोला हाँ कर दे। और कोई बात? बोली ना। बोला फोन रख। जब फोन रखा सारे दोस्त बोले या तो तेरा दिमाग खराब हो गया है या तेरे को शराब चढ़ गई है। वो बोला मेरी छोड़ो, तुम पछाड़ो, तुम में से फोन किसका है? अच्छा एक बात और बताता हूँ सर, मोबाइल की बात कर रहे थे राजेश जी। मोबाइल के प्रयोग आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, और जब शुरू मोबाइल आया था तब की बात है कि जैसे ही मैं बस अड्डे से बाहर आया, चंद पंक्तियों से जोड़ता हूं आपको, कि जैसे ही मैं बस अड्डे से बाहर आया, एक भिखारी मेरे पास आया, बोला 2 दिन से भूखा हूं, कुछ दे दीजिए, खाना खाऊंगा, तुम्हारे लिए दुआ कर जाऊंगा। मैंने कहा ये ले 10 रुपए, तू खाना खा, मेरे लिए चाहे मत करना दुआ।
कुछ ही दूरी पर आया तो एक भिखारी और आया, उसने भी यही दोहराया। मैंने उसको 1 रुपया पकड़ाया, 1 रुपया वापिस देते हुए बोला भाई साहब, 1 रुपया वापिस देते हुए बोला भाई साहब आप इतना फर्क क्यों दिखा रहे हैं? पीछे रामू को 10 रुपए और मुझे 1 रुपया पकड़ा रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा तुझे किसने कहा है कि मैंने रामू को 10 रुपए दिया है? वो बोला देखो मेरा मोबाइल, रामू ने SMS किया है। देखिए साहब आजकल तो एक बात और कहना चाहता हूं कि जब से मोबाइल आया बहुत सी चीजें खत्म भी हुई। अभी मोबाइल की तरफ चल रहा हूं भाई साहब। जब से मोबाइल आया कैमरा खत्म, घड़ी खत्म, टॉर्च खत्म, रेडियो खत्म, चिट्ठी खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कंप्यूटर खत्म, और अगर आपका स्कूल खत्म और आपका फोन अगर आपकी पत्नी के हाथ में चला गया तो आप भी खत्म। लेकिन अब जो नई नई चीजें आ गई उसके अंदर नई एप्लीकेशंस आ गई। वहां से 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं साहब, नई पंक्तियां राजेश जी कि वो आईफोन जैसी चहक रही। आइए तरन्नुम में ले लेता हूं उसको। वो आईफोन जैसी चहक रही, मैं नोकिया जैसा पड़ा रहा। अगली पंक्ति में और ज्यादा तालियां बजेगी मालूम है कि वो आईफोन जैसी चहक रही, मैं नोकिया जैसा पड़ा रहा। बैटरी बैकअप उसका कम, मेरी बैटरी का पारा चढ़ा रहा। बैटरी बैकअप उसका कम, मेरी बैटरी का पारा चढ़ा रहा। और बन के ब्लूटूथ उससे जुड़ने जब मैं उसके घर पहुंचा, बन के ब्लूटूथ, आखिरी अंतिम पंक्ति का मजा लेना साहब, कि बन के ब्लूटूथ उससे जुड़ने जब मैं उसके घर पहुंचा, वो व्हाट्सएप से निकल गई, मैं फेसबुक सा खड़ा रहा। अच्छा एक बात और बता दूं, एक दिन बलजीत जी ने व्हाट्सएप पे राजेश जी को बर्गर भेज दिया, बहुत ही स्वादिष्ट है, खाकर मजा आ गया। इन्होंने कमेंट किया और ये कमेंट इनकी पत्नी ने पढ़ लिया, फिर इन्हें नाश्ता नहीं दिया। 6 घंटे भूखे बिठाने के बाद पूछा लंच घर पर ही खाएंगे या व्हाट्सएप पे मंगाएंगे? ये व्हाट्सएप का कमाल है साहब। एक माँ का दर्द देखिए, अपने जवान बेटे से माँ कहती है मेरी ख्वाहिशें अभी अधूरी है और भी काम जरूरी है। एक माँ अपने जवान बेटे से कहती है कि मेरी ख्वाहिशें अभी अधूरी हैं और भी काम जरूरी है, बेटा घर में ऐसी बहू लाना जिसे व्हाट्सएप में हाथों चलाना। एक छंद मैं सौंपना चाहता हूँ, हंसने की बात तो चली, मैं चाहता हूँ कुछ थोड़ा राजनीति की तरफ, देश की तरफ और राष्ट्र की बात भी करना चाहता हूँ। एक छंद देखिएगा साहब। स्वागत। चलिए छंद से पहले एक बात और आपको याद आता हूँ, छंद विषय से कोई बात नहीं। भ्रष्टाचार और कुशासन को आज भगाना ही होगा। ये भी देश की बात कर रहा हूं साहब, एक मुक्तक है कि भ्रष्टाचार और कुशासन को आज भगाना ही होगा, देश की युवा पीढ़ी को अब आगे आना ही होगा। देश की युवा पीढ़ी को अब आगे आना ही होगा, भ्रष्टाचार और कुशासन को आज भगाना ही होगा, देश की युवा पीढ़ी को अब आगे आना ही होगा। अपने वोट की कीमत समझो मेरे देश के कर्णधारों। और चौथी पंक्ति संभालना साहब, अपने वोट की कीमत समझो मेरे देश के कर्णधारों, देश की सत्ता पर अब मोदी को लाना ही होगा।